नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं बिहार की, बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की और वहाँ के सांसद गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह अपनी वाक्पटुता के कारण, इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि बयानबाजी के कारण ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ऐसा उनको लगता है और पार्टी भी मानती है। तभी तो उन्हें अपेक्षाकृत ज़्यादा तरजीह मिलती है। लोकसभा चुनाव सिर पर है तो कई तरह के खेल चल रहे हैं, जो राजनीतिक तिक्रम होते हैं वे चल रहे हैं। टिकट पाने की होड़ है, टिकट बचाए रखने की होड़ है। ऐसे में गिरिराज सिंह के साथ क्या हो रहा है? बेगूसराय में कुछ दिन कवल जो हुआ वह तो उनके लिए सकारात्मक नहीं ही कहा जा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में काला झंडा दिखाया गया। हद यह कि काला झंडा दिखाने वाले उनके कोई विरोधी नहीं थे, बल्कि उनकी पार्टी के ही लोग थे। सभी भाजपा का झंडा लेकर पहुंचे थे और साथ में काला झंडा भी। नैतिकता विहीन राजनीति के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब होते रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है, बस खींच उतर जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वैसे भी गिरिराज सिंह के सरेराह इस रूप में विरोध का कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया, पर अंदरूनी बातें कुछ और हैं। गिरिराज सिंह वापस जाओ का नारा लगाने और काला झंडा दिखाने वाले कुछ नहीं बताएंगे। स्थानीय लोग बताते हैं मुद्दा सर्वहित का है, पर उससे कहीं अधिक स्वहित से जुड़ा है। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रसारित बहुप्रतिष्ठित पत्रिका है। राजनीति पर, खासतौर से बिहार की राजनीति पर तो उसकी पकड़ के कहने ही क्या। इसके संपादक है अविनाश चंद्र मिश्रा। उनके संपादन में तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है। तो इस साइट पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण ने लिखा है कि चूंकि काला झंडा भाजपा के दहाड़ने वाले नेता को दिखाया गया, वह भी भाजपा के ही कार्यकर्ताओं द्वारा, सुर्खियां मिलना स्वाभाविक था। सुर्खियां मिली, खूब मिली। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रत्याशित वाकया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेगूसराय यात्रा के बाद हुआ। ऐसा सबने देखा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गिरिराज सिंह को काफ़ी महत्व मिल गया। नाश लगाए दूसरे नेताओं की आंखों की चमक गायब हो गई। काला झंडा प्रकरण को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। गिरिराज सिंह रविवार को बरौनी डेयरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बछवाड़ा जा रहे थे। वहां रेलवे लोहिया मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें 14 सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन करना था। उसी क्रम में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर रानी गांव के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रोककर उन्हें काला झंडा दिखाया और खिलाफ में नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में काला झंडा के साथ भाजपा का झंडा भी था। सवाल उठना स्वाभाविक है कि गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में ऐसा विरोध क्यों झेलना पड़ा। तो रानी गांव के निवासी हैं विनोद राय, वे भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने बताया कि गिरिराज सिंह जब से सांसद बने हैं, जिले में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उनका आरोप है कि बरौनी के असुरारी में ठंडा पेय पदार्थ की फैक्ट्री लगाई गई है। उसमें सैकड़ों मजदूर कार्यरत हैं, पर बहाली में स्थानीय बेरोजगारों को अवसर नहीं दिया गया है। फैक्ट्री से नुकसान बरौनी के किसानों को उठाना पड़ रहा है और नौकरी दूसरे जिलों के लोगों को मिली है और मिल रही है। तो विनोद राय का यह भी कहना है कि पिछले चुनावों में बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में भाजपा को सबसे अधिक वोट देने वाली गोविंदपुर 3 पंचायत में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। गिरिराज सिंह ने इसी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित कर रखा है। इसके बाद भी यह हाल है।
आरएसएस के दूसरे वर्ग प्रशिक्षित व भाजपा कार्यकर्ता विनोद राय के मुताबिक संसदीय चुनाव का समय आया है तो गिरिराज सिंह वैसी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं जो इनके कार्यकाल से पूर्व की है। यह रही विनोद राय की बात, लेकिन चर्चाएं इससे अलग भी कुछ बातों की हो रही है जो पंचायत स्तर की ठेकेदारी में कमीशन खोरी या रिश्वत लेने के बाद भी ठंडा पेय पदार्थ फैक्ट्री में बहाली नहीं होने से जुड़ी बताई जाती है। जहां तक ठेकेदारी की बात है तो कुछ प्रस्तावित योजनाओं का कमीशन पहले ले लिया गया पर स्वीकृति नहीं मिली, कमीशन की राशि भी नहीं लौटाई जा रही है। इसी तरह नौकरी दिलाने के नाम पर 4-5 लोगों से रकम ले ली गई, नौकरी नहीं मिली, रकम भी नहीं लौटाई गई। इस रूप में राशि किसने दी और किसने, यह समझने की बात है, बताने की नहीं। कहा जो जा रहा हो, काला झंडा से जुड़ी कन्फुस्कियों की कहानी यही है। तो कहानी यही है, लेकिन कहानी में जो भी बातें आ रही है वो बातें तो गिरिराज सिंह के लिए सकारात्मक नहीं ही है। उन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता है यह भी बहुत जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन टिकट मिलने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में जीत दर्ज कराई थी, क्या वैसी जीत का दोहराव हो पाएगा या नहीं, तो फिल वक्त इन सवालों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। बहरहाल आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, आपने अगर न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।